शुरुआत एक बड़े फैसले से। किसी भी धर्म में लाउड स्पीकर अनिवार्य नहीं है। ये टिप्पणी किसी अधिकारी की नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच की है और आज यही फैसला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला क्या है? महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की गौसिया मस्जिद ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मांग थी कि लाउड स्पीकर की अनुमति वापस दी जाए, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और वजह बेहद साफ थी। कोर्ट ने कहा मस्जिद कोई भी ऐसा धार्मिक ग्रंथ, फतवा, आदेश या ऐतिहासिक दस्तावेज पेश नहीं कर पाई जिसमें नमाज या अजान के लिए लाउड स्पीकर को अनिवार्य बताया गया। यही कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक टिप्पणी दोहराई। कोई भी धर्म ढोल नगाड़े बजाकर शोर मचाकर पूजा करने का आदेश नहीं देता है। और अब ध्यान दीजिए, इस फैसले के पीछे भारत का पूरा नॉइज कंट्रोल फ्रेमवर्क खड़ा है। फैक्ट्स जो इस फैसले को मजबूत बनाते हैं। 1. सुप्रीम कोर्ट का 2005 का आदेश, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पूरी तरह प्रतिबंधित। स्कूल, अस्पताल जैसे साइलेंट जोन में 100 मीटर के दायरे में किसी भी समय स्पीकर वर्जित। यही देश के शोर नियंत्रण की नींव है। 2. यूपी महाराष्ट्र का बड़ा एक्शन 2018 से 2020। यूपी में 70,000 से ज्यादा धार्मिक स्थलों में स्पीकर हटे। महाराष्ट्र में हजारों अनाधिकृत स्पीकर हटे। ध्वनि प्रदूषण अभियान के तहत यानी लागू भी हुआ और बड़े पैमाने पर हुआ। 3. अजान विवाद 2022। इलाहाबाद हाईकोर्ट कोर्ट ने साफ कहा अजान पर रोक नहीं, पर लाउड स्पीकर पर अजान अनिवार्य नहीं। बिल्कुल वही लाइन जो आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपनाई। 4. नॉइज पॉल्यूशन रूल 2000। धार्मिक स्थल भी अनुमति के बिना स्पीकर नहीं चला सकते। 75 डेसिबल से ऊपर आवाज स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच सार्वजनिक शोर लगभग प्रतिबंधित। कानून इस फैसले के पीछे खड़ा है। 5. पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट 2019। किसी भी धर्म में लाउड स्पीकर अनिवार्य नहीं, ये सिर्फ सुविधा है। सीधा साधा आज के फैसले से मैच करता है। 6. सुप्रीम कोर्ट की बार बार की गई टिप्पणी, पूजा, नमाज, भजन, गुरबानी, इनमें लाउड स्पीकर का कोई धार्मिक दायित्व नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब दूसरों की शांति भंग करना बिल्कुल नहीं। 7. WHO का डेटा, ध्वनि प्रदूषण का असली खतरा 55 डेसिबल से ऊपर आवाज, तनाव, नींद खराब, हार्ट प्रॉब्लम। भारत के कई शहर WHO सीमा से दोगुना शोर रिकॉर्ड करते हैं। यानी ये सिर्फ धर्म का नहीं, स्वास्थ्य का भी मुद्दा है। 8. सकारात्मक उदाहरण, धर्म प्लस शांति दोनों साथ साथ। मुंबई के हाजी अली दरगाह ने वर्षों पहले वॉल्यूम कम किया। तमिलनाडु के कई मंदिर नियमों के अनुसार स्पीकर सीमित कर चुके हैं। एक सामंजस्यपूर्ण मॉडल, धर्म भी और नियम भी। अब वापस फैसले पर आते हैं। नागपुर बेंच ने 16 अक्टूबर को साफ निर्देश दिया था अगर लाउड स्पीकर नमाज का अनिवार्य हिस्सा है तो सबूत दिखाइए, लेकिन याचिकाकर्ता कोई भी प्रमाण देने में नाकाम रहा। इसके बाद कोर्ट ने कहा लाउड स्पीकर सिर्फ आवाज का मामला नहीं, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आता है, जिसका असर सीधे नींद, तनाव और सेहत पर पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा बोलने का अधिकार है वैसा ही ना सुनने का अधिकार भी। आप किसी को अपनी आवाज सुनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अंत में जब लाउड स्पीकर को धर्म का अनिवार्य हिस्सा साबित करने के लिए कोई भी ठोस आधार नहीं मिला तो गोंदिया मस्जिद की याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया गया। आज ये फैसला धर्म, अधिकार और ध्वनि प्रदूषण पर पूरे देश में नई बहस खड़ी कर रहा है। जय हिंद।